फरहान जब आसिम और बीजान को एयरपोर्ट से लेकर वापस आता है तो वो उससे पूछते हैं कि ये तो बताओ कि हम रहेंगे कहाँ, हम अब कहाँ जा रहे हैं। तो वो हंस के उनको कहता है कि ये आप मुझ पे छोड़ दें, आप चलें तो सही। फरहान जानता है कि उसके बाप को पुराने तर्ज के घर कितने ज़्यादा पसंद हैं। वो घर जिस पर बख्तियार ने बड़ी चालाकी से कब्जा कर लिया था कि अब कौन सा आसिम ने मुल्क में वापस आना है जो वो इस घर के लिए डिमांड करेगा। उसने नकली कागजात बना के जिसको वो घर सेल किया था वो तो दरअसल आसिम का ही बेटा बुरहान था जिसने वो घर खरीद लिया था। आसिम जब गाड़ी से उतरता है तो उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि वो उसी घर में दोबारा दाखिल हो रहा है जो उसका अपना ही घर था। उसको घर में दाखिल होते ही सबसे पहली चीज़ जो याद आती है वो बिस्मा की मोहब्बत याद आती है। दूसरी तरफ बिस्मा जो टेरेस पे कपड़े फैलाने के लिए जाती है वो गाड़ी की आवाज़ सुनकर देखती है कि आखिर इतने अरसे बाद आसिम के घर में कौन रहने आया है। बिस्मा को भी देख के झटका लगता है कि गाड़ी से आसिम और बीजान निकलते हैं तो वो उनको देख के बिल्कुल एक शौक की नज़र में खड़ी रह जाती है। आसिम जो आज तक बिस्मा से मोहब्बत करता था उसकी यादों को अपने दिल से नहीं निकाल सका था तो बिस्मा का भी तो यही हाल था। वो भी तो आसिम से प्यार करती है और वो अभी तक उसको बहुत याद करती है। इसीलिए तो बिस्मा ने आसिम की दी हुई कुछ चीज़ों को अभी तक संभाल के रखा था। बीजान और आसिम जब गाड़ी से उतरते हैं तो बुरहान को बीजान कहती है कि अब मैं बख्तियार से मिलने जाऊंगी तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लूँ तो तुम मुझे मार्केट ज़रूर ले जाना। तो बुरहान बीजान और आसिम को लेके मार्केट चला जाता है। दूसरी तरफ बीनिश नशवा को कहती है कि मेरी शादी में इतने थोड़े दिन रह गए हैं और तुम अभी तक मेरे साथ शॉपिंग के लिए नहीं गई। वो उसको कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों में मुझे तुम्हारी चॉइस चाहिए। तो वो नशवा की माँ से इजाज़त लेके वो भी नशवा को लेके मार्केट पहुंच जाती है। बीजान मॉल में पहुंचकर जब शॉपिंग के लिए चीज़ें देख रही होती हैं तो वो ख़वातीन की कपड़े देखती हैं तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि आजकल के ट्रेंड के हिसाब से जाने कौन से कपड़े बेस्ट रहेंगे। तो वो इर्द गिर्द मॉल में देखने लगती हैं कि अगर उनको कोई लड़की नज़र आए तो वो उससे ही मशवरा ले लें कि आजकल क्या ट्रेंडिंग में जा रहा है। इत्तेफाक से बीनिश और नशवा भी वहीं होती हैं तो नशवा बीजान के सामने आती है तो बीजान उसको ही आवाज़ देकर कहती हैं कि बेटे मेरी बात सुनो, ये देखो ये ड्रेस कैसा लग रहा है, मैंने किसी को गिफ्ट करना है इसलिए मैंने ख़रीदना है। नशवा को बीजान का अखलाक बहुत अच्छा लगता है तो वो उनके पास आ जाती है और कहती है कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ और वो उनकी शॉपिंग में उनकी हेल्प करवाना शुरू कर देती है। बीजान को भी नशवा बहुत अच्छी लगी थी। नशवा और बीजान दूर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि बुरहान उनको देख लेता है और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आता है और कहता है कि अगर बीजान से बातें मुकम्मल हो चुकी हों तो कोई बात तुम मुझसे भी कर लो। नशवा उसको देखकर बहुत हैरान रह जाती है कि सर आप इधर। दोनों आपस में बातें करते हैं तो बीजान पूछती है कि क्या तुम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो। अभी तो बुरहान और नशवा को बहुत सारा कुछ मालूम होना है। अभी तो नशवा और बुरहान को पता ही नहीं कि वो एक दूसरे के हमसाए में रह रहे हैं। जब वो शॉपिंग से वापस आते हैं तो बख्तियार के घर जाते वक्त आसिम सोचता है कि इतने साल बाद मुझे देखने के बाद जाने घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल होगा। ख़ास तौर पे वो सोचता है कि बिस्मा बिस्मा किस तरह रिएक्ट करेगी मुझे देख के। वो लोग जब बुरहान के घर जाते हैं तो वो सब देखकर इनको बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको तो उम्मीद ही नहीं होती कि अब ये कभी वापस पाकिस्तान आएगा। आसिम की नज़रें तो बिस्मा को ही ढूंढ रही होती हैं। आखिरकार बिस्मा उसके सामने आती है। वो आपस में तो कोई बात नहीं करते लेकिन आंखों ही आंखों में उनके बहुत सारे गिले शिकवे चलते हैं। बिस्मा सोचती है कि आपको इतना अरसा मेरा ख्याल ना आया। आसिम भी उसको आंखों ही आंखों में जवाब देता है कि चाहे मैं तुमसे दूर था लेकिन मेरे दिल के करीब तुम हमेशा रही हो। चौंका इन दोनों की शादी नहीं हो सकी थी लेकिन इनकी मोहब्बत आज भी कायम है। दूसरी तरफ महीन का केस पुलिस की तरफ से तो बंद हो चुका है लेकिन बुरहान नशवा को यकीन दिलाता है कि मैं महीन का वकील होने की हैसियत से केस की इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करूँगा। महीन को यकीन है कि इस मौत के पीछे महीन की एक्सीडेंट के पीछे अमार का ही हाथ है। अमार तो अब बड़ा रिलैक्स होके फिर रहा है कि मुझे तो अब कोई टेंशन नहीं है, महीन को मैं मार चुका हूँ, अब इस केस को कोई भी नहीं खोलेगा। लेकिन वो तो ये जानता ही नहीं है कि नशवा और बुरहान तो उस
کیس کی تہہ تک پہنچ کے ہی رہیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔